नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। आज मुद्दा है एसवाईएल का, क्योंकि एसवाईएल को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत में एक बार फिर से चिंता जाहिर की गई। पंजाब को निर्माण न करवाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। नहर निर्माण की जिम्मेदारी केंद्र को दे दी गई है। ऐसे में चर्चा एसवाईएल को लेकर हम करने वाले हैं। उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एसवाईएल को लेकर दशकों से हरियाणा ने अपने हक की लड़ाई लड़ी और जीती, लेकिन अदालत से जीता हरियाणा राजनीति से हारता आया है। हरियाणा को अपने हिस्से का पानी नहीं मिल पाया है, लेकिन इस बीच एक बार फिर हरियाणा को सुप्रीम उम्मीद जगी है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को फटकार लगाई है और 2 दशक के बाद भी नहर का निर्माण न होने पर चिंता जाहिर की है। तो वहीं नहर निर्माण को लेकर दोनों राज्यों से बात करने, पानी की ताजा स्थिति की जानकारी अदालत को देने और नहर के निर्माण की स्थिति बताने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर हरियाणा में राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ से लेकर हरियाणा सरकार के मंत्रियों ने पंजाब को हट छोड़ने और नहर निर्माण कराने की नसीहत दी है। लेकिन इतनी पुरानी नहर बीएमएल है तो एक अल्टरनेट चैनल, वैकल्पिक चैनल दोनों राज्यों के पीने के लिए आवश्यक है। इसलिए अब इस पर सब प्रकार की राजनीति छोड़कर और ये हरियाणा और दिल्ली के लोगों के पीने के पानी का हक है, तुरंत एसवाईएल कैनाल को बनाया जाना चाहिए। सबसे पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, क्योंकि हरियाणा की जनता एसवाईएल का पानी लेने के लिए सालों से इंतजार कर रही है। खेतों को इंतजार है, लोगों को इंतजार है, और पंजाब अपनी हठ धर्मता छोड़ नहीं रहा। मुझे उम्मीद है कि जिस भाषा से आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने पंजाब को कहा है, इसका रास्ता प्रशस्त होगा और एसवाईएल जल्दी बनकर तैयार हो। मैं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का स्वागत करता हूं और मैं समझता हूं कि माननीय उच्चतम न्यायालय को आदेश पारित कर देना चाहिए कि इस नहर का निर्माण शुरू हो और उन्हीं की देखरेख में नहर कोई भी एजेंसी बनवाए, तभी ये नहर बन सकती है। सदियों से, दशकों से ये मामला अटका पड़ा है और हमारा जो हरियाणा का हक है वो हमें नहीं मिल रहा। हरियाणा का किसान जो है पानी के लिए तरस रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे बड़ा हेड है, उसको कोई कहना नहीं टाल सकता। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट का कहना नहीं टाल। मैं ये कहूँगा, देखिए हमारे बड़े भाई हैं, पंजाब हरियाणा का एक बड़ा अच्छा रिश्ता रहा है। पानी तो जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो तमिलनाडु और कर्नाटक में झगड़ा था, कावेरी इम्प्लीमेंट हुआ। पानी तो देना पड़ेगा। मैं तो रोज ही कहता था पानी आएगा, 100% आएगा। तो आपस में भाईचारा से जो लास्ट मौका दिया, बैठ के निपटना चाहिए, भाईचारा कायम रहना चाहिए। वहीं जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने केंद्र को पैरामिलिट्री फोर्स तैनात कर नहर निर्माण कराने का सुझाव दे दिया है। मैं केंद्र की सरकार से ये मांग करता हूं, जननायक जनता पार्टी की तरफ से, कि पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाकर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के तहत इस पूरे प्रोजेक्ट को दिया जाए। एक एक बूंद पानी हरियाणा के किसानों को अंतिम छोर तक पहुंचे, वो सपना हमारा पूरा हो। बहरहाल एसवाईएल हरियाणा और प्रमुख तौर पर दक्षिण हरियाणा की जीवन रेखा मानी जाती है। एसवाईएल से पंजाब से लेकर हरियाणा में राजनीतिक दलों को वोट मिलते आए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी पंजाब हठ धर्मिता पर बना हुआ है। ऐसे में देखना ये है कि अब सुप्रीम फटकार का पंजाब पर क्या असर होता है, कब और कैसे एसवाईएल का हल निकलता है और हरियाणा को अपने हिस्से का पानी मिल पाता है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो एसवाईएल को लेकर बात होगी। चर्चा की शुरुआत करते हैं कुछ खास मेहमानों के साथ। बीजेपी प्रवक्ता वंदना पोपली जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस प्रवक्ता बालमुकुंद शर्मा, उमेश भाटी प्रवक्ता जेजेपी, विजेंद्र रेणु प्रवक्ता इनेलो और साथ ही निवांश शर्मा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत बीजेपी से करते हैं। वंदना जी,
सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहले भी आया है, हरियाणा जीता के अदालत से, लेकिन इस बार बहुत कड़ी टिप्पणी की गई है। बहुत कड़ी शब्दों में कहा गया है कि हमें कठोर या कोई कड़ा निर्णय लेने के लिए मजबूर ना किया जाए। इसमें बड़ी बात यह है मैम कि केंद्र की जिम्मेदारी भी लगाई गई है, तो क्या हरियाणा अभी ये उम्मीद करे हरियाणा को अपना अधिकार मिल पाएगा? ज्योति, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी। देखिए ज्योति, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी दी है उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जिस कड़ी भाषा में उन्होंने फटकार लगाई है, तो हम कहीं ना कहीं उम्मीद कर सकते हैं कि हम इस डायरेक्शन की तरफ बढ़े कि एसवाईएल का पानी हमें मिलेगा। एसवाईएल हरियाणा के लिए जीवन रेखा है। अगर मैं साउथ हरियाणा की बात करूं, साउथ हरियाणा के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, रेवाड़ी है, महेंद्रगढ़ है, झज्जर है, ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, वहां के लिए तो एक जीवन रेखा ये साबित होगा। और हम लगातार दशकों से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और सबसे ज्यादा प्रभावी ढंग से अगर इस लड़ाई को लड़ा गया है तो 2014 के बाद लड़ा गया है और माननीय मनोहर लाल खट्टर जी की अगुवाई में इसको लड़ा गया है। लेकिन बार बार पंजाब की तरफ से हठधर्मिता दिखा दी जाती है कि पानी नहीं देंगे, हमारे पास एक बूंद पानी नहीं है। लेकिन आज जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मुझे लगता है हमें उनकी स्टेटमेंट पर भी ध्यान देना चाहिए कि उन्होंने किस तरह से कहा। उन्होंने कहा कि हमें मजबूर मत करिए कि हम कोई कड़ा स्टेप ले। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा का ध्यान रखें, और ये सब बातें उन्होंने पंजाब सरकार को कहा। और पंजाब सरकार को अब मुझे लगता है अविलंब इस नहर को बनाना चाहिए। और मैं ये भी यहाँ पर कहना चाहूंगी कि यहाँ पर बात हो रही है कि एक नहर को बनाना है। पानी के बंटवारे की बात बाद में भी हो सकती है। पानी कभी ज्यादा हो जाता है, पानी कभी कम भी हो सकता है। आपको याद होगा अभी रिसेंटली मानसून के समय में जो पंजाब के सीएम है भगवंत मान, उन्होंने एक मजाक उड़ाते हुए कहा था कि अब हमारे पास पानी बहुत है, हूं ले लो पानी। हाँ। ये बात अलग है कि वही आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है और जब वो पहले बोलती है कि हमारे को पानी नहीं दिया जाता और बाद में मानसून के समय में केजरीवाल ये बोलते रहे कि हरियाणा ने अपना पानी हमारे पास छोड़ दिया। तो ये तब हमने ये नहीं कहा कि हूं ले लो पानी, क्योंकि हमारे में ये मेच्योरिटी है। हम इस बात को समझते हैं कि वी आर ए फेडरल कंट्री, हमें राज्यों को मिलकर साथ में चलना पड़ेगा। लेकिन बार बार इस बात को कहना कि हम एक बूंद पानी नहीं देंगे, आज का भी अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे तो पंजाब सरकार की तरफ से जो प्रेजेंट हुए थे उन्होंने क्या कहा कि देयर इज प्रेशर फ्रॉम ऑपोजिशन। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारी तरफ से कुछ प्रॉब्लम है या हम नहीं देना चाहते या पानी की कोई प्रॉब्लम है। उन्होंने जो जवाब दिया उन्होंने ये कहा कि ऑपोजिशन की तरफ से प्रेशर है, यानी कि उनके हिसाब से जो ऑपोजिशन पार्टीज है वो प्रेशर बना रही है, इसलिए हम नहर नहीं बनाना चाहते। तो मुझे लगता है कि कोर्ट में जाके कुछ और कहना, बाहर आकर कुछ और कहना, ये प्रवृत्ति बन चुकी है आम आदमी पार्टी को लेकर। चलिए आम आदमी पार्टी से उत्तर लेंगे आपकी इस बात का। एक्सपोज हो चुके हैं। निवान जी है हमारे साथ स्टूडियो में। निवान जी, अब आगे क्या? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो पहले भी फैसला दे चुका है, अब कहा गया कि या तो बात मान लीजिए या फिर कोई कठोर निर्णय सुप्रीम कोर्ट को ही लेना होगा। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। एसवाईएल एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है क्योंकि ये पानी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और जब हम इतने इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात कर रहे हैं तो हमें देश के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनका एक 10 सेकंड का मैं आपको एक क्लिप सुनाऊंगा। उसके बाद मैं अपनी पूरी बात रखूंगा और आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। और मेरे हरियाणा के किसान भाइयों बहनों, आप विश्वास कीजिए, हिंदुस्तान के किसानों के हक का पानी, हरियाणा के किसानों के हक का पानी 70 साल तक पाकिस्तान जाता रहा। ये मोदी पानी को रोकेगा, आपके घर तक लाएगा। निवान जी, पिछले पंजाब चुनाव से पहले शायद अमृतसर में कहा गया था पीएमसीओ से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये पाकिस्तान जाने वाले पानी को लेकर नहीं कहा, ये सुप्रीम कोर्ट ने एसवाईएल नहर के निर्माण को लेकर कहा। देखिए, मोदी जी ने हरियाणा वासियों को विश्वास दिलाया था। पंजाब और हरियाणा की बात नहीं है, इसमें पानी की बात है। पानी जो पाकिस्तान जा रहा है, मोदी जी ने विश्वास दिलाया था कि इस पानी को मैं हरियाणा वासियों तक पहुंचाऊंगा। इस बात को कितना समय हो गया है और अभी तक वो पानी कहां तक पहुंचा है, उस पर क्या डेवलपमेंट है, क्या उसके बाद दोबारा मोदी जी ने इस बारे में बात की? क्या हरियाणा स्टेट ने मोदी जी के सामने ये मुद्दा रखा कि आपने कहा था कि आप पानी लेकर आएंगे पाकिस्तान से, वो कहां पहुंचा? बहरहाल ये एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, इसका आप जवाब ले लीजिएगा। दूसरी बात, एसवाईएल के मुद्दे पर
SYL के मुद्दे पर एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अभी वंदना जी बोल रही थी, ये पंजाब स्टेट के प्रेसिडेंट का आज का ट्वीट है, आज का। उसमें उन्होंने लिखा है, पंजाब डज नॉट हैव अ ड्रॉप ऑफ वाटर टू शेयर मार्केट। अब आप ये बताइए कि पंजाब स्टेट प्रेसिडेंट जब पंजाब में हैं तो वो ये बोल रहे हैं, अभी हरियाणा में जब इनके प्रवक्ता हैं तो ये बोल रहे हैं। इनकी नीयत केवल और केवल राजनीति करना है इस मुद्दे पर। सेंटर एब्सोल्युटली फेल्ड है इस मुद्दे पर। ये आज सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को डेडलाइन दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को कहा है कि आप नेक्स्ट हियरिंग से पहले अपने नेक्स्ट मैडम आप मैं टिप्पणी पढ़ के आया हूं, मैं आपके साथ टिप्पणी शेयर कर दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को यह कहा है कि नेक्स्ट हियरिंग से पहले आपको अपना सर्वे कंप्लीट करना है। सर्वे के लिए कहा गया। जब तक सर्वे कंप्लीट नहीं होगा आगे नहीं बढ़ेगी बात। तो कहां पर स्टक हैं आप? हु इज रिस्पॉन्सिबल? कौन रिस्पॉन्सिबल है? कौन किसको जब तक सर्वे ही कंप्लीट नहीं होगा आप ग्राउंड लेवल पे क्या करेंगे? ऐसे ही आपने वुमेन रिजर्वेशन बिल पे किया, आपने वुमेन रिजर्वेशन बिल पे लगा दिया डिलिमिटेशन करिए, आप जनगणना कर लीजिए, उसके बाद आगे होगा। मतलब कोई भी कॉन्क्रीट काम करने के लिए सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट आज टोटली फेल्ड है। आज स्टेट की गवर्नमेंट और सेंटर गवर्नमेंट एब्सोल्युटली फेल्ड है किसी भी मुद्दे को सॉल्व करने के लिए। आप भ्रष्टाचार पे कुछ नहीं बोल पाते हैं, आप किसी भी मुद्दे पर कुछ नहीं बोल पाते हैं। बात ये स्पष्ट कर दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फेल नहीं कहा कि मैम सर्वे प्रक्रिया पूरा कराने के लिए कहा गया कि जनवरी के दूसरे हफ्ते में अगली सुनवाई होगी। लेकिन आप शर्मा जी आप तो ये बताइए ना, सुनिए वंदना जी आप भी सुने, आप ये बताएं कि क्या पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मानेगी? पंजाब सरकार आम आदमी पार्टी देश की सबसे बड़ी अदालत की नहीं सुनेगी? आप ये बताइए ना, हाँ या ना में जवाब दीजिए। आप आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है इस बात को लेकर, आप जवाब दीजिए। आप मुझसे पूछ रहे हैं? बिल्कुल आपसे पूछ रहे हैं। देखिए हमारा बहुत क्लियर स्टैंड है, इसमें सेंटर का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। आप पंजाब पे मत डालिए, जब तक फर्स्ट स्टेप कंप्लीट नहीं होगा तब तक आगे स्टेट्स के ऊपर नहीं जा सकती आबादी। बहुत टेक्निकल एक मुद्दा है, इसको आप सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए पंजाब सरकार पे डाल दीजिए। पंजाब में तो इनकी इनकार भी तो पंजाब सरकार कर रही है ना, भगवंत मान इनकार कर रहे हैं। पंजाब में तो इनकी सरकार बैठक हुई, अभी रिसेंट जो बैठक हुई है अमृतसर में, उसमें भी इनकार करके आए अमित शाह के सामने। उसमें अमित शाह जी ने क्या कहा कि सकारात्मक स्तर, आप अपने लेवल पे सकारात्मक बातचीत करिए। जब आप जानते हैं जो हमारी पुरानी संस्कृति है, हमारे यहाँ पे अगर परिवार में दो भाइयों की लड़ाई हो जाती है तो क्या होता है, एक बड़ा बुजुर्ग बैठ के उन दोनों में समझौता कराता है, उन दोनों कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता है कि वो ये बोलता है कि आप दोनों आपस में लड़ते रहिए। जो सुप्रीम कोर्ट का कहा नहीं मानते हैं वो बड़े बुजुर्ग का कहा मानेंगे? कौन सुप्रीम कोर्ट का कहा मानना तो कानून का शासन है देश में, अनिवार्य है, कोई विकल्प ही नहीं है कहना ना मानने का। मैडम ये सिर्फ और सिर्फ एक गलत बताने की कोशिश की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट की कहना नहीं मान रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का कहना नहीं मान रहे हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के कहना मानते हैं। जब तक सर्वे नहीं होता है तब तक उसके आगे प्रोसेस नहीं हो सकता है और सर्वे सेंटर को काउंटर में कुछ कहना है, उसके बाद में कांग्रेस को चर्चा में जोड़ते हूँ। जी मैं कहना चाह रही हूँ ज्योति, मैं जवाब दे दूं? जी देखिए मुझे लगता है निवान शर्मा जी केजरीवाल जी से बहुत कुछ सीखे हैं, लेकिन कम सीखे हैं। वो आपसे बेहतर झूठ बोलते हैं और अच्छा झूठ बोलते हैं। मैडम देखिए ये लो स्तर की आप लो स्तर के इल्जाम मत लगाइए। केजरीवाल जैसा बनने में बीजेपी को सदियां लग जाएंगी, केजरीवाल जैसे स्कूल बनाने में बीजेपी को सदियां लग जाएंगी। हमारा देश आज स्कूल के मामले में दुनिया में वर्स्ट सेकंड नंबर पर है। आप अगर केजरीवाल से सीख लेंगे तो आप स्कूल बनाएंगे। आप मुद्दे पर बात करिए, आप पर्सनली बात मत करिए। मैं कोई एक भी बात यहाँ पर झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ। मैंने आपको ये बताया कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को फटकार लगाई है कि आप सर्वे कंप्लीट करिए नेक्स्ट हियरिंग से पहले। 20 साल हो गए, आज सेंटर क्यों नहीं सर्वे कंप्लीट कर पाई है? आप झूठ मत फैलाइए। आप ये बताइए आपके स्टेट बीजेपी ने आज ये ट्वीट क्यों किया है? मैडम आप अपने स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट के ट्वीट के ऊपर बताइए उन्होंने क्यों कहा कि पंजाब के पास एक भी नहीं है। ये है सुप्रीम कोर्ट की इंसल्ट। सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट के बाद
बीजेपी ने बोला है कि हमारे पास एक बूंद भी नहीं है, हमने तो नहीं बोला कि हरियाणा के लोगों को पानी मिलना चाहिए। आप ये बताइए कि आपके स्टेट प्रेसिडेंट ने, बीजेपी ने आज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद क्यों बोला कि हमारे पास एक बूंद भी पानी नहीं है? मैं जवाब दे देती हूँ। आपके सहयोगी अकाली दल बोलते हैं कि अगर एक बूंद भी पानी हरियाणा को दी गई तो हम खून की नदियां बहा देंगे। हमारे सहयोगी ये स्टैंड है आप लोगों का। आप लोगों को लड़वाना चाहते हैं, आप लोगों के बीच में लड़ाई करवाना चाहते हैं, आप राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं इस मुद्दे पर। हम इसका सोल्यूशन निकालना चाहते हैं, हम चाहते हैं इसका सोल्यूशन निकले। आप हमसे सीखिए सोल्यूशन निकालना। अरविंद केजरीवाल जी ने मोदी जी को बोला था कि मुझे आप बुलाइए चाय पर, क्यों नहीं बुलाया उनको? एक 3 बार के मुख्यमंत्री को मोदी जी चाय पर नहीं बुला सकते? इतना बड़ा आपका ईगो है। आप पंजाब में कुछ और बोलते हैं, आप हरियाणा में कुछ और बोलते हैं। ये आपके डबल स्टैंडर्ड्स हैं। आप सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं। आप सिर्फ और आप मुझे मोदी जी के इस बयान पर जवाब दीजिए। मोदी जी ने कहा था कि मैं लेकर आऊंगा पानी हरियाणा के लिए, वो क्यों नहीं लेकर आए आज तक? क्यों आप मोदी जी के खिलाफ आंदोलन नहीं कर रहे पानी के लिए, हरियाणा के लिए? जवाब दीजिए मैडम। मैंने मोदी जी का स्टेटमेंट चलाया है, आप क्यों नहीं जवाब दे रहे उस पर? आपको सुनना पड़ेगा। आप सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाते हैं। मैं भी कांग्रेस को चर्चा में जोड़ते हुए बाल मुकुंद शर्मा जी हमारे साथ। बाल मुकुंद जी, मैडम आएंगे आपके पास। ठीक है, आपका जो प्रश्न है वो ये कि हरियाणा आम आदमी पार्टी भी नहीं चाहती क्या नहर का निर्माण हो? आपका इस सवाल के साथ ही हाँ या ना में इस बात का जवाब दिया जाए कि पंजाब तैयार होगा या फिर नहीं, भगवंत मान तैयार होंगे या फिर नहीं, आम आदमी पार्टी की सरकार वहां तैयार होगी भी नहीं नहर निर्माण को लेकर। आएंगे आपके पास बाल मुकुंद जी। पहले भी फैसले तो देखिए हरियाणा के पक्ष में आए हैं, लेकिन हरियाणा को पानी नहीं मिल पाया। कि आप लोगों ने भी प्रयास किया, आप लोग भी दावे करते रहे, हरियाणा की वर्तमान सरकार भी दावे करती है, लेकिन अब जो कहा सुप्रीम कोर्ट ने, क्या अब कोई आस, अब कोई उम्मीद की जाए कि हरियाणा को पानी मिल पाएगा? जीवन रेखा जिसे कहा जाता है कि एसवाईएल नहर को, उसका निर्माण हो पाएगा? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो स्वागत योग्य कदम है, उसका स्वागत करती है कांग्रेस पार्टी। और देखिए, ये जो डिबेट अभी चली हुई है ये बड़ा सीरियस मुद्दा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये जनहित का मुद्दा भी है और जनता से सीधे सरोकार का मसला है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के लिए कुछ सीमाएं निर्धारित करी हैं कि सर्वे करिए इसका, जो भी चीजें बीच में कुछ बीच का जो 10 साल का पीरियड है उसमें इसमें कोई विशेष प्रोग्रेस हुई नहीं है काम में। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपको, जो मैं दोनों साथियों को सुन रहा था, ये विषय से भटक रहे हैं। अभी मुद्दा केवल नहर के निर्माण का है और हरियाणा में तो 90-95%, 100% के आसपास मानो कांग्रेस के शासन में ही नहर का निर्माण हो चुका है। हरियाणा में कोई मरम्मत की जगह होगी तो अलग बात है, नहर निर्माण की हरियाणा में जरूरत नहीं है। नहर निर्माण पंजाब में करनी है। पंजाब में क्योंकि सरकार आम आदमी पार्टी की है और एक तरह से ड्यूटी लगाई है केंद्र सरकार की माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। तो इसके 2 रास्ते, अभी जो पीछे 1 साल का, मैं थोड़ा इससे अलग लेके जाता हूँ डिबेट से, आपको 10-15 सेकंड का ज्योति जी मैं टाइम रखना चाहूंगा। हमारे टाइम में, कांग्रेस सरकार के टाइम में भी हमने ये कोशिश की थी, क्योंकि जैसे हमारी देसी भाषा है ना जी, नाक की सीध में, जिस एसवाईएल का बार बार हम जिक्र करते हैं, ये उस दौरान में जब कांग्रेस की सरकारें रही हैं, करपुरी गांव में इंदिरा जी ने कसी मार की शुरुआत की थी, वहां एक घटना हुई, उसके बाद काम रुक गया, लेकिन वो एक नाक की सीध में थी। उसके बाद सरकारों ने कोशिश की, हमारी सरकार ने शिव उटाना लिंक नहर एक चैनल बनाया ताकि पानी को साइफन करके हरियाणा में लेके आए। वो भी नहर बनाने के तय में कोई आपत्ति थी, नहर हमने बना दी। अब पानी आने के लिए वहां भी एक प्रक्रिया है अदालत में। ये अलग बात है कि भाजपा वहां उसकी कार्रवाई नहीं करी। अब भाजपा की सरकार ने क्या किया, अच्छा कदम था वैसे, मैंने पर्सनली उस विषय पर काफी स्टडी की है। ये जो बद्दी वाला इलाका है, बद्दी से होते हुए यहाँ पंचकुला के पास आकर के गग्गर में पानी डल जाए और गग्गर से आगे हमारा फिर हरियाणा में ऐसे चैनल जुड़ जाता है। 3-4 जगह ऐसे रास्ते हैं जो पानी सीधा फिर झज्जर को, महेंद्रगढ़ को, रेवाड़ी को आगे चला जाएगा और सिरसा की तरफ भी, गग्गर सीधी सिरसा ही जाती है। आखिर में जो डैम है सिरसा में है। ये भी एक अच्छा रास्ता है, वैकल्पिक व्यवस्था थी। लेकिन क्योंकि एसवाईएल हमारी जीवन रेखा है और ना हम उस पर अपना हक कभी जिंदगी में छोड़ सकते, हमारी पीढ़ियों के भविष्य का सवाल है। पानी का जो पाकिस्तान के जाने का सवाल है वो एक अलग मसला है। जैसे नहर का निर्माण हो जाएगा, इन तीनों चैनलों में किसी भी चैनल से पानी आ सकता है और तीनों चैनलों से भी पानी आ सकता है। पानी का हम बंटवारा कर लें, हम फिर अपने हिसाब से, अगर हमें कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, कैथल इस जिले का पानी देना वो गग्गर में आ जाएगा, जो महेंद्रगढ़ रेवाड़ी को देना वो करनाल में डलेगा, उसके बाद वो आगे रेवाड़ी की तरफ निकल जाएगा
और जो जीन सिरसाई इस इलाके में देना है तो ये हांसी बुटाना से, ये सफीदों में बुटाना गांव है, हांसी में वो अंटा गांव है, वहां जुड़ेगी, वहां से फिर ये दूसरे डिस्ट्रिक्टों को निकल जाएगा। तो पानी मिलना अलग मुद्दा, अभी इस नहर का निर्माण करना मेन हमारे लिए मुद्दा है। और इसमें आज सबसे बड़ी जिम्मेवारी केंद्र सरकार की। आरोप प्रत्यारोप पे हम जाएंगे तो 1 घंटे का कम पड़ जाएगा, आप तो 5 घंटे बैठे रहे आरोप प्रत्यारोप करता रहे। लेकिन क्योंकि मैं आपको भी मुबारकबाद देता हूँ, आपके चैनल को, तो इस तरीके के जनहित से जुड़े मुद्दों पर बड़ी संजीदगी से डिबेट हो रही है। इस डिबेट का जो असल मुद्दा आई है, प्रदेश की जनता करोड़ों लोग हमें सुन रहे हैं कि आज की जो जिम्मेवारी है वो ज्यादा केंद्र सरकार की है। राज्य सरकार का भी, अभी आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता बोल रहे थे, शायद उनको, मैं ये नहीं कहता पूरा ज्ञान नहीं है, लेकिन उन चीजों पर उनको बचना चाहिए कहने के। अभी तो सर्वे करना है, ड्रोन सर्वे होगा, जो भी होगा वो केंद्र सरकार ने करना है। उसके बाद राज्य सरकार की ड्यूटी, अगर राज्य सरकार ड्यूटी से भागेगी तो केंद्रीय एजेंसियां बहुत है, बीआरओ बना देगी, वहां मिलिट्री लगाई जाती है, पैरामिलिट्री फोर्सेज लगाई जाती है। पंजाब के बॉर्डर स्टेट है और पंजाब के मुख्यमंत्री पहले, सुनिए आप जानते हैं, आपने जब ये जिक्र किया कि कोई घटना पंजाब में हो गई थी तो आपको याद होगा क्या घटना हो गई थी। बॉर्डर स्टेट थे पंजाब, राज्य सरकार को कॉन्फिडेंस में लिए बिना, राज्य सरकार की मंजूरी या हाँ कहे बिना, कॉन्फिडेंस में लिए बिना आपको लगता है कि स्थिति बहुत सामान्य रहेगी और केंद्र निर्माण भी करवा देगा? क्या ये संभव है? नहीं, निर्माण, हाँ मैं बताता हूँ। देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ, ये जो सर्वे का काम है ये अलग व्यवस्था है, पानी लेके आना बाद में अलग। मैं यही कह रहा हूँ आपको, जैसे ये निर्माण हो गया, आप एक चीज, एक और ज्योति जी एक बात समझ लीजिए, जो ये SYL का जो नहर है जो करनाल में आएगी, इसको हम पीने के पानी की व्यवस्था भी इसमें जोड़ के देखेंगे ना। जीवन यापन के लिए ये पानी सिंचाई के लिए तो है ही है, पीने के लिए भी। अभी अब दिल्ली को सारा पानी हरियाणा दे रहा, हम अपने हिस्से से भी दे रहे हैं। जब गर्मी बढ़ जाती है तो हम अपने हिस्से का पानी देते हैं दिल्ली को, जितना मांगते उतना देते हैं। ये तो मानवीय देखो, सबसे पहले मानवीय पहलू हमारे लिए, और हमारा देश तो जाना जाता है इन चीजों के लिए। अभी कोविड आया था तो सरकारें तो सारी फैल हो गई थी, कोई आरोप नहीं मैं लगा रहा, लेकिन लोग खड़े हो गए गुरुद्वारों में, लंगर में, मंदिरों में लंगर लगाए। जब दो राज्यों के बीच का मामला है, एक राज्य को पानी देना है, एक राज्य को पानी देना है और सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि पानी दिया जाए, नहर निर्माण कम से कम हो, पानी को लेकर आकलन भी हो जाएगा बाद में। तो ये ऐसा संभव नहीं है कि एक राज्य तैयार ही नहीं है और केंद्र जबरन पानी दिलवा दे। आप तो ये कह रहे हैं कि केंद्र पर ही जिम्मेदारी है, केंद्र नहर का निर्माण करा दे। केंद्र सरकार की भूमिका, ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं ना, ये आज दिग्विजय चौटाला में गार्डियन की है। ठीक है, मैं जेजेपी से भी सवाल कर लूं, आप लोग चूंकि सत्ता में, केंद्र सरकार की भूमिका हमारे गार्डियन की, हम दोनों भाई हैं, पंजाब हरियाणा छोटे बड़े भाई की भूमिका में रहते हैं, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि हम तो इकट्ठे थे, हरियाणा पंजाब हिमाचल में। ये कैसा बड़ा भाई है, ये कैसा बड़ा भाई है जब देश की आजादी, जिसे छोटे भाई का हक ही नजर नहीं आता, जिसको जो अदालत कहती है वो भी सुनाई नहीं देता, के मानना भी नहीं है, हट धर्मिता करनी है। ये कैसा भाईचारा है बालमुकुंद जी? ये समझ से बाहर है। मैं अभी जेजेपी को चर्चा में जोड़ूंगी, निवास जी आएंगे आपके पास भी, मैं सभी पैनलिस्ट को चर्चा में जोड़ दूं। अभी उमेश भाटी जी, जो बात बालमुकुंद जी कह रहे हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेज लगाई जाएं, बीआरओ से नहर निर्माण करवाया जाए, दिग्विजय ने भी आज ये कहीं ना कहीं नसीहत दी है केंद्र को, तो आप लोग ये मान रहे हैं, आप लोग भी ये मान रहे हैं कि केंद्र के पाले में गेंद है, अब निर्माण केंद्र को ही करवाना है? देखिए ज्योति जी, जब दो सरकारें बैठ के और आपस में बातचीत करके जिस चीज का निर्णय नहीं ले पाती हैं, तब वहां पर जो है कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ता है। और आज बहुत ही एक अच्छा दिन है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसमें आदेश पारित किया है कि वे SYL जो हरियाणा की जो एक जीवन रेखा है उसमें जो है पानी लाने का काम जो है किस तरीके से किया जाए, और उसमें पूरी फटकार उन्होंने पंजाब सरकार को लगाई है कि भाई क्यों नहीं पानी आप दे रहे हैं हरियाणा को, क्योंकि हरियाणा में SYL नहर जिस तरीके से जीवन रेखा का जो काम करेगी, क्योंकि जिसकी शुरुआत आप देखेंगे पटियाला के कर्पूरी जो है गांव, वहां से ये एंटर करेगी और हमारे रेवाड़ी और यहाँ तक इसमें पानी, खाली पानी जो आ रहा है ये सिर्फ और सिर्फ खेतों के लिए नहीं, ये आगे आने वाले टाइम में शिपिंग के लिए भी होगा। ईस्ट से जो है ना वेस्ट की तरफ जो शिपिंग के लिए जो यार्ड जो तैयार हो रहे हैं और शिपिंग के लिए जो है इस नहर को यूज किया जाएगा। और साथ ही साथ जो है आप देखेंगे कि दो बड़े प्रोजेक्ट बिजली बनाने के लिए जो है जो संयंत्र है वो भी इसके ऊपर लगने वाले हैं। और जहाँ पे 214 किलोमीटर की जो ये नहर है, जिसमें 122 किलोमीटर पंजाब में और 92 किलोमीटर जो है हरियाणा में है, जिसका हरियाणा में ऑलमोस्ट 90-95% काम पूरा हो चुका है। काम वहां पर भी पंजाब में भी पूरा हुआ था। इसकी शुरुआत जब 1984 में वहां पे शुरुआत की थी खुदाई की,
तो ये काम काफी हद तक पूरा वहां भी किया था, लेकिन आज हालात जो है वहां पर कि वो उसमें झाड़ियां उगाई है, मट्टी से वो नहर कहीं कहीं दब गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो पॉलिटिकल आपस में जो लड़ाई चली है आपस में, इस पॉलिटिकल लड़ाई के चक्कर में ये पानी की जो जीवन रेखा है, जो हरियाणा को पानी मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। लेकिन अब हमें उम्मीद जगी है, जब से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया तब से हरियाणा के लोगों को उम्मीद जगी है कि हमारे हक का पानी हमें मिलेगा। और इसके लिए दिग्विजय जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि पैरा मिलिट्री फोर्स लगानी पड़े, चाहे कोई भी तरीका अपनाना जान पड़े, लेकिन इस काम को अब पूरा कर देना चाहिए, क्योंकि अब जरूरत जो है, जो हालात आपने देखे थे किस तरीके से बाढ़ का जो हुआ, ये भी देखा सबने किस तरीके से नुकसान हुआ पूरे हरियाणा के अंदर। अगर एसवाइल नहर का वहां से शुरुआत हो जाए और इसमें जो है किस तरीके से आपस में डाइवर्जन बने, तो हो सकता है जो बाढ़ का पानी है वो खेतों में न जाकर वो नहरों के द्वारा जो है आगे सिंचाई के रूप में जा सकता है आगे। लेकिन बात जहाँ आती है बड़े भाई और छोटे भाई की आती है, तो हमने तो उनको हमेशा बड़ा भाई माना, शुरू से मानते चले आए, लेकिन कभी भी उन्होंने हमें छोटे भाई की तरह उन्होंने ट्रीट नहीं किया। छोटे भाई को तो कुछ चीज फालतू दे देनी चाहिए, हम तो अपना हक मांग रहे, हम तो फालतू तो कुछ मांग ही नहीं रहे। अगर ये निर्णय 1984 में जब शुरुआत हुई थी, जब ये निर्णय हुआ था, तो बैठ के ही तो निर्णय हुआ होगा। ऐसा तो नहीं है कि 10,500 क्यूसेक जो पानी जो एसवाइल में आना है और जिसमें से 6,500 क्यूसेक पानी जिसमें से हरियाणा को मिलना है। जब इतनी सारी वार्ता हो चुकी कि किसको कितना पानी मिलेगा, इस नहर के द्वारा कितना पानी आएगा, तो इसका मतलब चर्चाएं रही थी, सारी की सारी चर्चा हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो राजनीति की जो भेंट चढ़ी एसवाइल नहर, ये इसको हमें नुकसान हो गया इसमें। सभी दलों ने सभी पार्टियों ने राजनीति खूब की है एसवाइल को लेकर। विजेंद्र रेड्डी जी, अब आप लोग जब बार बार 1987 का जिक्र करते हैं, तो एसवाइल को लेकर ताऊ देवीलाल ने जल युद्ध चलाया, आप लोगों को बहुत बड़ा चुनावी फायदा तो हुआ, लेकिन एसवाइल को लेकर स्थिति आज भी ये है कि केवल पानी का इंतजार है, नहर निर्माण का इंतजार है। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे कैसे देखती है आपकी पार्टी? युति मुझसे बात कर रही है क्या? नहीं, मैं इनेलो से बात कर रही हूँ। उन्होंने इतना अच्छा फैसला दिया है, हरियाणा प्रदेश के हक में फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस फैसले का हम दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं और मेरे हरियाणा प्रदेश वासियों को बहुत बहुत मैं बधाई भी देता हूं अपनी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से। लेकिन चिंता की बात यह है कि ये फैसले बार बार आ चुके हैं। 2016 में भी आया था, 2002 में भी आया था, जब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार थी और उनके प्रयासों से ये फैसला आया और उस टाइम केंद्र सरकार ने इसको लागू करने के लिए तत्परता भी दिखाई थी और अपना एक दृढ़ संकल्प भी दिखाने का काम किया था। लेकिन पंजाब सरकार ने जिस प्रकार से ये जो वाटर एग्रीमेंट थे हमारे, उनको जो है कैंसिल कर दिया था और फिर दोबारा से ये कोर्ट में चला गया प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के माध्यम से और 2016 में ये आया। इसके बारे में देखो ज्योति जी, सबसे बहुत सारी डिबेटें हम कर चुके हैं, बहुत सारे तथ्य पब्लिक डोमेन में पड़े हैं, सारे के सारे इसके तथ्य। लेकिन अब जो फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, बड़ा सख्त तलखी के साथ फैसला देने का काम किया है। सर्वप्रथम तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पंजाब गवर्नमेंट को और पंजाब प्रदेश के निवासियों को हम निवेदन करते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करें। सुप्रीम कोर्ट किसी भी लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी एक संस्था होती है जो दो भाइयों के बीच के विवाद को सुलझाने का काम करती है और वहां पर फैसला जो है पूरा तथ्यों के आधार पर किया जाता है, पूरा जो है ना सभी की पूरी सुनवाई करने के बाद किया जाता है और जब वो फैसला आ जाता है तो हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। ये लोकतंत्र की खूबी है और इस लोकतंत्र की खूबी को खराब नहीं करना चाहिए। इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सर्वप्रथम ये निवेदन करती है कि पंजाब सरकार और पंजाब के निवासी हमारी सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा को कायम रखने का काम करें, उसके आदेश को मानने का काम करें। दूसरी बात, हमारे समाज में एक रिवाज हुआ करता है, जब हम इकट्ठे थे पंजाब और हरियाणा 1966 से पहले वो पानी सारा चलता था, पंजाब नाम से चलता था, लेकिन एरिया हरियाणा वाला भी उसी के अंदर शामिल था, इंक्लूड था। जब हम अलग हुए तो जो पानी एसवाईएल का हरियाणा वाली भूमि के ऊपर चला करता था, वो पानी अलग होने के समय में हरियाणा को दिया गया। 7 कमीशन आयोग बना था जिसने फैसला किया था 3.5 MF हरियाणा को मिला था। तो वही पानी जब दो भाई अलग हुए, अलग होने के बाद 60-40 का रेशियो बना और 60-40 के रेशियो में हमारा जो हक दिया गया था,
आखिर वो हमारे हक को क्यों नहीं दे रहे हैं? कौन सा ऐसा उनको ऊपर मजबूरी आ गई, इतना लालच, इतना बेईमाना उनमें क्यों आ गया कि दो भाई अलग हुए और अलग होने के टाइम जो एक भाई को दिया गया उस भाई के हक को दूसरा भाई दबा करके बैठा हुआ। इस बात के ऊपर पंजाब के लोगों को चर्चा करनी चाहिए। ये राजनीतिक लोग हैं, ये सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। जब तक आम पब्लिक, आम जनता नहीं खड़ी होगी, इसका ये जो ना लागू नहीं होगा। राजनीतिक लोग आम जनता के ही प्रतिनिधि हैं, आम जनता ही अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजती है। रेड्डी साहब, फैसला तो इनको ही करना है, नेताओं को ही करना है। ये प्रतिनिधि सामाजिक बात नहीं करते, ये केवल वोट की राजनीति करते हैं। इनको सामाजिक बात करनी चाहिए। अब देखिए कितने गजब की बात है, हरियाणा के आपके प्रवक्ता भी हरियाणा की बात नहीं कह रहे कि हाँ ये हरियाणा का हक है, तो पंजाब वालों से हम कैसे उम्मीद करेंगे? मेरा इन राजनीतिक आकाओं से भी निवेदन है कि वो एक सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखे, और जो हमारी पूरी पार्टी है, जो हमारी परंपरा है कि अलग होने के बाद जो हिस्सा दूसरे को मिलता है उसका हिस्सा दिया जाना चाहिए। और नेताओं को भी जनता को भड़काने के बजाय एक समाधान की तरफ जाने का कार्य करना चाहिए। आएंगे वंदना जी आपके पास। इसके बाद सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी जिम्मेवारी बनती है। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, कहीं ना कहीं यदि सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू नहीं होता है तो उसमें सरकार की भी कमजोरी है, और ये केंद्र सरकार की मुख्य जिम्मेवारी बनती है, वो मनाए, समझाए, केंद्र की जिम्मेदारी भी बनती है, कोई डाउट नहीं है। अलग रास्ता निकाले, लेकिन इसका फैसला मैंने भी आपसे पूछा, इसका फैसला करना चाहिए। ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता भी आपसे पूछ रही थी कि हरियाणा आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है? मैम, बहुत क्लियर स्टैंड है। हरियाणा में पानी की कमी है, जल स्तर बहुत नीचे चला गया है, किसान परेशान हैं, लोग परेशान हैं। हरियाणा को हरियाणा के हक का पानी 100% मिलना चाहिए और हम दिलाएंगे, ये क्लियर स्टैंड है। लेकिन इस मुद्दे पर हमारा एक और स्टैंड है, वो ये है कि इस मुद्दे पर राजनीति बंद होनी चाहिए। ये लोग जो सदियों से राजनीति, ये दशकों से राजनीति करते आए हैं, इस मुद्दे पर राजनीति बंद होनी चाहिए। देखिए, मैं एक छोटी सी बात, मैडम एक छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूँ। बीजेपी की सरकार पंजाब में भी थी, हरियाणा में भी थी, सेंटर में भी थी। अगर पंजाब सरकार की इतनी इसमें इंपॉर्टेंट रोल है तो ये तब क्यों नहीं करा पाए जब इनकी अपनी सरकार थी? कांग्रेस की भी सरकार थी तीनों जगह, ये तब भी नहीं करवा पाए। इसका मतलब ये पंजाब सरकार पे डाल देना या हरियाणा सरकार पे डाल देना, ये पॉइंट वैलिड नहीं है। मामले अदालत में थे, क्योंकि इनकी पंजाब ने जो द्विपक्षीय समझौता रद्द किया, उसके बाद हरियाणा अदालत में गया था। 2016 में नवंबर में अदालत जाने की जरूरत ही नहीं, राष्ट्रपति के रेफरेंस पर हरियाणा के पक्ष में उत्तर दिया गया, के जवाब दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से। मेरा ये अब तो आप लोग सत्ता में है ना मैडम, अगर तीनों पक्ष ये बोल रहे हैं, एक सेकंड में घर बैठे हैं वो उत्तर देंगे क्या? इस पे मैं एक पॉइंट बस बोलना चाहता हूं। पंजाब सरकार उत्तर देगी। आपने कहा कि कोर्ट में है, मैं सिर्फ एक पॉइंट बोलना चाहता हूं। अगर तीनों पक्ष सहमत होते तो कोर्ट का उस टाइम पे ये इसका सॉल्यूशन निकल सकता था ना। पंजाब में भी बीजेपी से, अब देखिए आज कोर्ट की टिप्पणी आई है, हमारे पंजाब में किसी ने कोई टिप्पणी नहीं करी, ना हमने हरियाणा में कोई, हमने स्वागत किया, पंजाब से कोई टिप्पणी नहीं आई। बीजेपी अध्यक्ष का ट्वीट आया पंजाब से कि हम एक बूंद भी नहीं देंगे हरियाणा को। शर्मा जी, ये क्या ये लोगों को भड़काने का तरीका नहीं है? कितना भी घुमाइए शर्मा मैडम, हमारा बहुत क्लियर स्टैंड है। बार बार क्या क्लियर स्टैंड है आप लोगों का? हमारा क्लियर स्टैंड ये है क्या, या केंद्र में सत्ता में है आप लोग? दिल्ली से अरविंद मैंने केजरीवाल आपको क्यों नहीं बीजेपी बोलते का बयान सुनाया, मोदी जी ने ये कहा कि मैं पानी लाऊंगा। क्यों नहीं कहते हैं कि अदालत का फैसला मानेंगे? मैंने आपको शर्मा जी, मैंने आपको मोदी जी का बयान सुनाया, हैं उनकी प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, आज के दिन कोई जवाबदेही प्रधानमंत्री की, आप प्रधानमंत्री जी की बातों का कोई वैल्यू नहीं रखते। प्रधानमंत्री की, मैं आपसे प्रधानमंत्री जी ने खुले मन से ये कहा है कि मैं विश्वास दिलाता हूँ। नहीं है ना निवान जी, तो आप उस बात को क्यों लाइटली ले रहे हैं? प्रधानमंत्री जी की बात है। आप ये बताएं कि आप ये कह रहे हैं कि हम समस्या पानी है, प्रधानमंत्री जी ने आज से पहले ये बोला, आपसे सवाल कर रही हूँ, उन्होंने बोला मैं विश्वास दिलाता हूँ, वो आज तक नहीं दिला पाए हरियाणा को पानी। आप एसवाईएल नहर के निर्माण को लेकर बात कर रहे हैं, बंद करिए, इसका सोल्यूशन निकलेगा। हरियाणा के लोगों को पानी चाहिए, उनको पानी मिलना चाहिए, ये हरियाणा का हक है, लेकिन राजनीति बंद करिए। तो भगवंत मान क्यों इनकार करते हैं? लोगों को भड़काना बंद करिए। हरियाणा के बेटे हैं ना, अरविंद केजरीवाल नहीं हरियाणा की लड़ाई लड़ेंगे। केजरीवाल जी ने क्लियरली जो अदालत कह रही है उसको भी नहीं मानेंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने क्लियरली बोला कि इस मुद्दे का सॉल्यूशन बैठ के निकलेगा, बातचीत करके निकलेगा, राजनीति करके नहीं निकलेगा। दशकों से ये लोग राजनीति करते आए हैं, इनसे नहीं होगा, ये कंफर्म है।
क्यों अभी भगवंत मान के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री जल शक्ति मंत्री बैठक कर चुके हैं। पंजाब पे डाल देना ये बिल्कुल करेक्ट अच्छा, नहीं पंजाब पर भी ना डालें। इसकी इनसेंसिटिविटी, अगर इसकी टेक्निकलिटीज में आप जाएंगे तो केंद्र का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब तक केंद्र इसमें खुले मन से चर्चा के लिए दोनों पक्षों को नहीं बिठाएगा और एक ऐसा सोल्यूशन, दिल्ली में मोदी जी कैप्टन साहब के साथ भी हरियाणा के सीएम बैठक कर चुके थे, मान साहब के साथ भी बैठक कर चुके हैं। जो कांग्रेस भाषा बोलती थी वो भाषा बोलते हैं भगवंत मान। क्या अंतर है आप लोगों में? मैं एक बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस ने अगर नहीं नहर निर्माण करवाया तो वो लोग सत्ता में नहीं, सत्ता में आप लोग हैं, जवाब आप लोगों को देना है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने बोली, मैं इस पे एक पॉइंट बोलना चाहता हूं कि चलिए आप पंजाब की बात कर रहे हैं, हरियाणा में आज तक क्यों नहीं नहर का काम कंप्लीट हुआ बताइए। हरियाणा में कमाल कर रहे हैं, क्यों हरियाणा में नहर निर्माण हो चुके हैं, आज तक कंप्लीट नहीं है काम। आप अपनी रिसर्च कराइए, आप रिसर्च कराइए, हरियाणा के नहर का काम भी आज तक कंप्लीट नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जहां तक पानी की बात है, जहां तक पानी की बात है, सेंटर को, हरियाणा को और पंजाब को बिठाना पड़ेगा, राजनीति खत्म करनी पड़ेगी। बीजेपी को अपने पंजाब में भी सुनिए, पंजाब में भी एक बड़ा हिस्सा बन चुका था 2016 में जब राष्ट्रपति के रेफरेंस पर फैसला आया, उसके बाद जमीनें वापस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। उस वक्त की टेक्निकलिटीज में जितना मर्जी जनता को उलझा तो लीजिए, हरियाणा ने नहर निर्माण नहीं करवाया, मर्जी जनता को उलझा लीजिए, लेकिन सच्चाई ये है कि हर पार्टी इसके अंदर आज सिर्फ राजनीति करना चाहती है। केवल आम आदमी पार्टी है जो जनता के लिए पानी लाने की बात कर रही है। हरियाणा आप तो चाहती है कि नहर निर्माण हो, लेकिन कोई पार्टी पानी लाने की बात नहीं कर रही, सब राजनीति कर रही है। केवल आम आदमी पार्टी पानी लाने की बात कर रही है, बाकी सब पार्टियां राजनीति कर रही है। हम बात कर रहे हैं कि जनता के लिए पानी आए, आप पानी की बात करिए, आप टेक्निकलिटीज में जनता को मत उलझाइए। ये बताइए बीजेपी की तीनों जगह सरकार थी, पानी क्यों नहीं आया? कांग्रेस की तीनों जगह सरकार थी, पानी क्यों नहीं आया? आज बीजेपी की हरियाणा में भी सरकार है, बीजेपी की सेंटर में भी सरकार है, पानी क्यों नहीं आ रहा? मोदी जी ने बोला था कि मैं पानी लेके आऊंगा, पानी क्यों नहीं आया? आप ये जवाब दीजिए, जनता को उलझाइए मत टेक्निकलिटीज में। जनता को पानी चाहिए, हम आपसे वादा करते हैं कि हरियाणा की जनता को पानी हम ला के देंगे, जैसे मर्जी लेके आए। अरविंद केजरीवाल ही केवल एक नेता है ऐसा जो हरियाणा की जनता को पानी ला के देगा। हमने खुले मन से अरविंद केजरीवाल जी ने चर्चा के लिए बोला प्रधानमंत्री जी को, आप बुलाइए अरविंद केजरीवाल जी को, आप बड़ा मन दिखाइए, आप दिखाइए कि आप पानी लाना चाहते हैं। आप क्यों नहीं पानी लेने, आप पानी की बात करिए। अभी इनको बात रखने दीजिए मैडम, पानी की बात करिए। जनता को पानी चाहिए, सभी पैनलिस्ट जनता को टेक्निकलिटीज में कोई लेना देना नहीं है, जनता को पानी चाहिए। हम लोग जितनी सुनिए, हम लोग जितना जानते हैं एसवाईएल को लेकर, हरियाणा की जनता हमसे ज्यादा जानती है। हरियाणा की जनता ये भी जानती है कि आज तक ये नहीं लेके आ पाए, आज तक इनमें से कोई भी पार्टी पानी नहीं लेके आ पाई, ये भी हरियाणा की जनता जानती है। हरियाणा की जनता जानती है कि ना कांग्रेस से होगा ना बीजेपी से होगा, केवल और केवल आम आदमी पार्टी ही पानी लेके आएगी। हरियाणा की जनता ये जानती है। आपने कह दिया वंदना पोपली जी, आम आदमी पार्टी भी कहती है केंद्र की जिम्मेदारी है, कांग्रेस पार्टी भी कहती है बड़ी भूमिका केंद्र की रहेगी, इनेलो पार्टी भी कहती है केंद्र की जिम्मेदारी है। जेजेपी ने भी कहा है कि केंद्र निर्माण कराए, पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ बीआरओ से निर्माण करवाया जाए। तो क्या केंद्र इसमें कोई संज्ञान लेगा क्या? ज्योति निवान शर्मा स्टूडियो में बैठे, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे वो बीच में इंटरप्ट करेंगे। सबसे पहले मैंने इसलिए बोला था क्योंकि वो झूठ बोल रहे थे, नहीं तो मैं किसी के बीच में इंटरप्ट नहीं करती। मैडम एक भी पॉइंट आप प्रूव कर दीजिए, मैं झूठ बोल रहा हूँ। निवान जी अभी आप सुनिए, गलत आरोप अगर लगाएंगे तो मुझे बोलना पड़ेगा। मैंने एक भी बात झूठ नहीं बोली है, आप प्रूव करिए क्या झूठ है। आपने एक बात गलत ये कही कि हरियाणा ने निर्माण नहीं करवाया, उसके लिए मैंने आपको टोका, 100% निर्माण नहीं हुआ है। उससे पहले आपने ये कहा कि ना कोई इनिशिएटिव लिया इन्होंने आज तक, केंद्र सरकार फेल है, जबकि ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई। चलिए अब मेरी बात सुन लीजिए, बीच में नहीं बोलिएगा, आज आपका काम यही है। इतना तो जलेबी नहीं घूमती जितना ये प्रवक्ता घूम रहे हैं आज। कारण मैं समझ सकती हूँ। सबसे पहले इन्होंने, आप बताइए पानी क्यों नहीं लाते, कि आम आदमी हरियाणा की जनता को पानी क्यों नहीं मिला? पर्सनल अटैक मत करिए आप मुझ पे। आप ये बताइए कि हरियाणा की जनता को आज तक आप पानी क्यों नहीं दिला पाए, ये मुद्दा है, ये सवाल है। आप प्रधानमंत्री जी ने ये बोला था कि मैं हरियाणा की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं हरियाणा की जनता को पानी दिलाऊंगा, आप क्यों नहीं दिला पाए? पीसीआर निवान जी को म्यूट करें, निवान शर्मा जी आप म्यूट हैं। जवाब आ रहा है। सबसे पहले आपने कहा कि केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है, सबसे पहले मामला अदालत में विचाराधीन था। दूसरी बात, आज भी केंद्र ने ये कहा है, माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि केंद्र सर्वे करवाए, लेकिन नहर बनाने का काम किसको करना है, वो पंजाब सरकार ने करना है।
सबसे बड़ी बात, बार बार ये पानी का जिक्र आ रहा है। मैंने शुरुआत की स्टेटमेंट में कहा था यहाँ पर पानी की बात नहीं है, यहाँ बात नहर निर्माण करने की। इन्होंने फट से मोबाइल निकाला। बाल मुकुंद शर्मा जी की एक बात में बिल्कुल सहमत हूँ कि इन्होंने बहुत जल्दबाजी कर दी इस तरह की स्टेटमेंट देने के लिए। इन्होंने मोबाइल निकाला और प्रधानमंत्री मोदी जी की एक स्टेटमेंट सुना डाली। सही बात है, पाकिस्तान से पानी आना चाहिए, लेकिन पानी आएगा कहाँ से? उस बोतल से जो अभी आप बोतल में बार बार मेरे से लड़ाई के बाद 10 बार आपने पानी पिया, या बाल्टियों में लेकर आएंगे? उसके लिए भी तो नहर बनानी पड़ेगी ना। ये ऐसे ही आ जाएगा पानी? यहाँ पर बात नहर बनाने की हो रही है। पानी का डिवीजन कब होगा, कैसे होगा, वो बात की बात है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि हमारे पंजाब के जो अध्यक्ष है वो कह रहे हैं कि हम पानी नहीं देंगे। बड़े गर्व की बात है, वो अपने पंजाब की बात कर रहे हैं, आप तो अपने हरियाणा की बात नहीं कर पा रहे। आपके अमन अरोड़ा जी मिनिस्टर हैं, वो भी तो यही बोल रहे थे कि हम एक बूंद पानी नहीं देंगे। केजरीवाल भी यही कह रहे थे एक बूंद पानी नहीं देंगे। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है, आप हरियाणा में बैठकर हरियाणा की जनता के लिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नेता एक शब्द नहीं बोल पाए। सुशील कुमार गुप्ता भी नहीं बोल पाए, वो भी वीडियो निकाल रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी की। क्या कह रहे हैं कि जी हमने घर में पानी मांगा, हमारे हक का पानी मांगा। बोले घर छोड़ो, पहले जाके पड़ोसियों से मंगा लो। ज्योति, मुझे एक पिक्चर का सीन याद आया, अमिताभ बच्चन की पिक्चर है, बहुत सभी जानते हैं इसको। जब उनसे पूछा गया कि भाई तुम साइन करोगे कि नहीं करोगे, उसने बोला जाके उस आदमी का साइन लेकर आ जिसने मेरे हाथ पे लिख दिया। तो उसकी माँ ने खिंचा के थप्पड़ मारा और ये बोला था कि वो जो दूसरा आदमी है वो कौन था, लेकिन मैं तो तेरी माँ थी। तो हरियाणा की जनता भी आज तुम्हारे मुंह पे तमाचा मार रही है कि पाकिस्तान हमारा कौन है, लेकिन तुम तो हमारे अपने थे। तुम एक सेंटेंस नहीं बोल पाए, उस चीज का जवाब आज हरियाणा आम आदमी पार्टी को देना ही होगा कि आप हरियाणा के साथ क्यों नहीं खड़े हुए, ये आपको जवाब देना पड़ेगा। और बार बार आप कहते हैं कि सेंटर के हाथ से अदालत में अगर कोई मामला विचाराधीन है तो कैसे पॉसिबल है, और कहते हैं बैठकर समाधान होगा। केजरीवाल जी कहते हैं मुझे चाय पे बुलाओ, बिल्कुल भी जल्दी बुला रहे हैं चाय पे आपको। तिहाड़ जेल इंतजार कर रहा है, वहां पर आपको चाय पिलाई जाएगी। आपके भगवंत मान कहते हैं हुन ले लो पानी। ये जो आपने व्यंग्यात्मक भाषाएं बोली हैं, जो बार बार बोला, यहाँ पर बैठकर झूठ बोलने से अच्छा काश आप अपने नेताओं को सिखा पाते। हरियाणा के किसी एक नेता ने आज तक ये नहीं कहा कि हरियाणा में पानी नहीं आना चाहिए। हरियाणा के किसी एक प्रवक्ता ने नहीं कहा, लेकिन आपके किसी एक प्रवक्ता, किसी एक नेता ने आज तक नहीं बोला कि हरियाणा का पानी मिलना चाहिए। होगा कहते हैं केजरीवाल को बैठा लो, जल्दी बढ़ाएंगे जी, तिहाड़ जेल में बैठाएंगे। अब बात आती है एनएलडी की और कांग्रेस की। कांग्रेस यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कह रही है कि केंद्र के हाथ में था, क्यों नहीं हुआ। मुझे इतना बता दीजिए, 2004 के बाद 2005 से 14 तक हुड्डा साहब की सरकार रही, एक कोई कदम बता दीजिए उन्होंने कदम लिया। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पे जिस प्रभावी ढंग से काम किया वो मनोहर लाल खट्टर जी ने किया, और उसकी वजह से रिजल्ट जो है वो हमारे फेवर में आया। केंद्र में 2014 में शपथ लेते हैं मनोहर लाल खट्टर, और 15 में जाकर केंद्र को चिट्ठी लिखते हैं कि जल्दी से इसकी सुनवाई करें, क्योंकि ये केंद्र के हाथ में है कि सुप्रीम कोर्ट से कहे कि इसकी जल्दी से सुनवाई करे, और सुनवाई होती है, फैसला हमारे हक में भी आता है। लेकिन बार बार यही पंजाब सरकार की तरफ से कहा जाता है कि हम नहर नहीं बनाएंगे। अरे पानी का बंटवारा तो बाद में हो जाएगा ना, आपके पास कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है। मुझे इतना बता दीजिए, नहर क्यों नहीं बनवाएंगे? और पाकिस्तान से पानी आएगा, आपकी पार्टी भी ठीक है। देखिए, राज्य इकाई सुनिए, राज्य इकाई यहाँ पर कहती है हरियाणा को पानी मिल, ठीक है, ये बात हरियाणा के मुख्यमंत्री भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं। आप मेरा सवाल उनको सुनने दीजिए। निवान जी, बन्ना पोपली जी, हरियाणा में आपकी पार्टी, आपकी राज्य इकाई कहती है पानी मिलना चाहिए, पंजाब की आपकी राज्य इकाई कहती है अतिरिक्त पानी है नहीं, दिल्ली से तो आप लोग भी बात नहीं करते हैं ना। केंद्र कब दखल करता है इस बात को लेकर कि हाँ अदालत का फैसला लागू होना चाहिए? आज मुझे लगता है आपको मुख्यमंत्री जी की ट्वीट को देखना चाहिए, मेरे ख्याल से वो चल भी रही है। देखा हमने, चलाया भी क्या लिखा है कि हम केंद्र सरकार को कहेंगे जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है इसका सर्वे को कराया जाए। अगर केंद्र के पास पहुंचने का काम किया तो सबसे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने किया। अगर जल शक्ति मंत्रालय के साथ बातचीत करने की बात करी तो भी हमारे मुख्यमंत्री ने करी। अगर पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री से बार बार बात करने की कोशिश की तो वो भी भाजपा सरकार द्वारा बार बार की गई है। और अभी भी सीधा एक ट्वीट आता है जिसमें सबसे पहले पंजाब सरकार को कहते हैं तो उसके बाद केंद्र सरकार को भी कहते हैं कि मैं उनसे मिलकर कहूंगा जल्दी से जल्दी सर्वे का काम कराया जाए। लेकिन मेरा विषय वहीं पर है, क्या आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कहेंगे कि पानी की तो बात बाद में है, पहले चलो नहर बना लेते हैं, क्या पता पाकिस्तान से पानी आ जाए। आप पाकिस्तान के पानी को बड़ा याद कर रहे हो ना,
यही बता दो कि नहर पाकिस्तान बना जाने दोगे? वाले पानी। क्या पता पाकिस्तान से पानी आ जाए। नहर बनाने को तैयार है आप, आपके नेता तैयार हैं, आप इसके बारे में कुछ कहने को तैयार है? एक सिंगल आप सर्वे स्टेटमेंट करने आपने को नहीं तैयार दी हैं? कि हम ये चाहते हैं। सर्वे करने को बिल्कुल तैयार तो है करवाइए। और जरूरत 20 पड़ी, साल हो गए आपको जरूरत मैडम। पड़ी, अरे जरूरत पड़ी प्लीज तो आप कराइए। ये देखिएगा कि बल के प्रयोग से भी जो प्लीज आप यहाँ पर हमारी बोल आपसे रहे रिक्वेस्ट हैं, है कि आप अगर सर्वे सुप्रीम करवाइए। कोर्ट ने हमें ऑर्डर किया राजनीति तो मत हम उस करिए। हिसाब से भी काम सर्वे करेंगे। कराइए। लेकिन आम आदमी पार्टी का जो मुखिया है वो अपने आप को बेटा कहता है हरियाणा का। लेकिन चलिए उमेश उस जी, बात की हरियाणा का स्पीड बेटा पर ही कुछ पानी कहना लेके है? आएगा हरियाणा उमेश में। भाटी जी, वो आज यहाँ पर दिखाई दिया है। उमेश भाटी जी, एक वक्त वो भी था, आप लोग यहाँ इनेलो में थे आप लोग, चूंकि पुरानी स्वरूप की बात करें, एनडीए में हिस्सेदारी थी, वहां शिरोमणि अकाली दल का हिस्सा था, एनडीए में वो भी घटक थे, सरकारी जो थे, लेकिन तब भी बार बार हवाला दिया गया मामला अदालत में है, मामला अदालत में है। सभी पार्टियां, लगभग सभी पार्टियां दोनों राज्यों में सहूलियत की, वोट की राजनीति करती रही। ज्योति जी देखिए, पुराने समय में जो रहा, जैसे रहा, जो रहा, जिस तरीके से रहा, सबके सामने है। उस पर अगर हम फिर से वापस बाद में चैनल के माध्यम से कुछ बहस करें तो कोई फायदा नहीं। लेकिन आज एक अच्छा दिन है। आज एक सुप्रीम कोर्ट जी का जो सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया, उस फैसले का सबने स्वागत किया हरियाणा के अंदर। और मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं और जो भी आम आदमी पार्टी के हमारे लीडर जो सुन रहे हैं कि इतना एक ऐसा फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई दोनों जो बड़े भाई है, छोटे भाई की भूमिका में जो पंजाब और हरियाणा है, इसको सॉल्व करें। केंद्र को बोला है कि आप जो है इसमें जो है बड़ी भूमिका निभाएं और ये जो एसवाईएल का जो पानी आना चाहिए हरियाणा को, वो पानी आए। तो मैं तो सिर्फ आज सारी चीजों को खत्म करके मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं एक विनती इन लोगों से कर रहा हूं, आम आदमी पार्टी से खास तौर से, क्योंकि दिल्ली में जो मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं वो अपने आप को हरियाणा का बेटा कहते हैं और पंजाब में भी उन्हीं की सरकार है। तो इसलिए ज्यादा उम्मीद जो है हम आम आदमी पार्टी से करेंगे कि ये बड़ा दिल करके और इन सारी बातों को भूल के, जो चीज हो चुकी है वो हो चुकी है। पानी है, पानी नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट खुद बोल देते कि भाई पानी नहीं है पंजाब के पास में, आपको कैसे मिलेगा? पंजाब में पानी है, सब कुछ है, और वो पानी जो आना है वहां से, उसका सारा जिस तरीके से 6,500 क्यूसेक पानी जो हरियाणा को मिलना है वो पानी वहां पर है। तो हम अगर आज राजनीति सारी छोड़ के, पुरानी सारी बातों को छोड़ के, अगर हम इस बात पे सहमत हो जाएं कि सर्वे का शुरुआत हो जाए और जो नहर जो बनी हुई है दोनों तरफ, देखिए हरियाणा में 95% कंप्लीट है और बहुत हद तक जो है पंजाब के अंदर भी बन चुकी है। लेकिन उसको सर्वे करके अगर दोबारा से उसको जो है ना सफाई करके और बड़ा दिल करके पंजाब हरियाणा को पानी दे दे और केजरीवाल जी भी अपना बड़ा दिल दिखाए और उसके बाद में सारी चीजें बाकी भूल जाए। आपके चैनल के माध्यम से जो आपने मुद्दा, जो सराहनीय काम आपके चैनल ने किया है, और इस मुद्दे को अगर आज कुछ रिजल्ट निकलता है तो हम मानेंगे ये हमारी सार्थक बहस है। तो इसमें आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है, कोई जरूरी नहीं है कि हमें बहस ही करनी है हर चीज में, जो चीज है वो सबके सामने है। तो हम मान लें इस चीज को कि जो तरीका बनाया गया उसको जल्दी से सर्वे किया जाए, पंजाब सरकार बड़े भाई का जो है अपना जो रोल है उसको अदा करे, और जो हरियाणा जो छोटा भाई है उसको उसके जो हिस्से का पानी है उसको दे दे। इस तरीके से सबने मेहनत की है इसके अंदर, किस तरीके से लड़ाई लड़ेगी ये सबके सामने है। ये एक तरफा प्यार, ये छोटे भाई का हक या बड़े भाई की जिम्मेदारी एक तरफा तो नहीं चलेगा ना। ये तो दशकों से हरियाणा सुनता आ रहा है, क्या मिला हरियाणा को? अदालत का फैसला भी पंजाब की किसी भी सरकार ने नहीं माना। बाल मुकुंद जी, 2 महीने खत्म हो जानी चाहिए जो 2 महीने ओके, ये 2 महीने बेहद निर्णायक साबित होने वाले हैं। केंद्र को सर्वे भी कराना है और दोनों राज्यों की बातचीत को, इस बात को भी सुनिश्चित करना है। हालांकि पहले भी बातें हुई हैं। देखिए ज्योति जी, मैं जैसे पहले भी हमारी बहस हुई, बात सब लोगों की बात आपने सुनी, इसके दोनों ही रास्ते हैं। सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया जो चली है ये तो बहुत ही काबिल तारीफ है, और इस पे मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट एक तरह से ये गार्डियन है पूरे हमारे संविधान का। संविधान में कुछ चीजें हमारे मिली हुई, ये जनहित का मुद्दा है, तो सुप्रीम कोर्ट अपने तरीके से काम करवाना चाहेगा तो पूरे का पूरा सुप्रीम कोर्ट सारा निर्देश दे करके राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को भेज देंगे, उसकी इम्प्लीमेंट होगी। ये तो हमारे संविधान में व्याख्या है। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, सरकारें अधीन है उनके काम करने की। लेकिन मैंने जैसे पहले भी बताया था, भाजपा की प्रवक्ता ने एक बार शुरुआत की उस बात की, फिर बीच में रोक दी। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर जो भी व्यक्ति यहाँ है, ठीक है वो प्रवक्ता आम आदमी पार्टी का, हम उस पर नहीं जाना चाहते, लेकिन उनकी कोई बहुत बड़ी यहाँ भूमिका हरियाणा में इस तरह की है नहीं, क्योंकि वो जो बात हम चाहते हैं वो बोलेंगे नहीं।
ये तो जिम्मेवारी भाजपा क्योंकि आज सत्ता में है, और हम जो लोग हैं कांग्रेस है, हमारी 3 से भी बड़ी जिम्मेदारी है। हम विपक्ष के मुख्य विपक्ष है ये इसलिए यहाँ पर पैनल पर हैं। सुनिए मैं बात पूरी कर दूं। नहीं, आप जो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की कोई भूमिका नहीं है, इलेक्शन लड़ना है इन लोगों को। आदमपुर में भी आए थे, उससे पहले भी चुनाव लड़ते आए हैं। SYL का वो मुद्दा है जिससे आम आदमी पार्टी हरियाणा में कभी नहीं भाग पाएगी। जवाब तो यहाँ पर देना होगा कि क्या स्टैंड है आप लोगों का, इसलिए ये चर्चा में। बिल्कुल सही कह रहे हो ज्योति जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और मैंने तो अभी इस डिबेट में पहले कहा, और मैं तो आपसे भी प्रभावित हूँ इस बात में। बिल्कुल आपको बार बार उनसे पूछना चाहिए, हमें भी टोकना चाहिए। लेकिन मैं तो अपनी पार्टी की तरफ से ये बात कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी का कोई मतलब है नहीं, मेरे व्यक्तिगत विचार नहीं है, हम अपनी पार्टी की तरफ से। आप बिल्कुल ठीक, आप तो हमारे जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट मालिक है एक तरह से, वो जिस तरीके से काम, इस तरह मीडिया भी मालिक है। मीडिया बात रखेगा, वो हमारे से पूछेगा, जवाब देगी, हमारी आपका जवाब देना। मैं आपसे, आपको ये नहीं मैं कह रहा, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, और आप पूछ सकते हैं हमारी भी अगर कोई कमी रही है SYL में कांग्रेस की, तो वो आप हमें नहीं लगती। हमने बता दिया कि सारा निर्माण 92 किलोमीटर का हमने करवाया हमारे शासनकाल में। अगर फिर कुछ कमी रहेगी तो हमने हासिल उठाना। और मैं इस बात के लिए साधुवाद भी दिया, और भाजपा की भी मैंने ये बात बढ़ाई की, भाजपा सरकार आज की, कि वे बद्दी और सोलन के रास्ते तीसरा रास्ता बनाने के लिए सर्वे हुआ है, उसको अगर ये इंप्लीमेंट करते हैं, अगर ये नहीं करेंगे तो हम उसको भी करेंगे। कांग्रेस ने तो तीनों काम किए हैं, और सुप्रीम कोर्ट में भी हम गए हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री होते हुए वहां कर्पूरी गांव में गई है, वहां भी हमने ज्यादातर निर्माण कराया है। दोषारोपण करने के लिए कोई किसी पे करता रहे। मैं भाजपा को तो मैं कह ही रहा हूँ, वो केंद्र में भी है और हरियाणा में भी है, ये कोशिश करें। हरियाणा आम आदमी पार्टी, जैसे वंदना बोबली जी ने भी कहा, भाटी जी ने भी कहा, विजेंद्र रेड्डी जी ने, आम आदमी के प्रवक्ता ने एक बार भी ये नहीं कहा कि हम पंजाब सरकार से बात करेंगे। इनके जो यहाँ के अध्यक्ष हैं वो नहीं कहते। इनका कोई टॉप सीक्रेट है अरविंद केजरीवाल के पास, उनका कोई बयान नहीं है। मैं रेडू जी से एक जवाब ले लूं, उसके बाद निवान जी आपके पास आएंगे। कोई ऐसा सीक्रेट है अरविंद केजरीवाल के पास जो केवल प्रधानमंत्री को बताएंगे, केवल PM को बताएंगे उस वक्त जबकि चाय पर बुलाया जाएगा उनको? अब दक्षिण हरियाणा और हरियाणा ये इंतजार करता रहे कब अरविंद केजरीवाल को चाय मिलती है PM के पास, और कब कोई रास्ता, कोई सोल्यूशन मिल पाता है हरियाणा को। रेडू साहब बोले। न कभी चाय मिलेगी नहीं, प्रधानमंत्री जी तो उनको जेल में भेजेंगे। चाय नहीं मिलती, जो संजय सिंह जेल चलेंगे, वो चाय के लिए बुलाएंगे, नहीं तो जेल में भेजेंगे सीधा। अभी सुनिए, जो व्यक्ति हरियाणा प्रदेश में हरियाणा की आवाज इस मामले में बैर विरोध की कार्रवाई कर रहे हैं, हरियाणा की आवाज नहीं उठा सकता, वो चाय के ऊपर क्या बताएगा? वो ये केवल इनकी जुमलेबाजी है। और आप पार्टी को एक बड़े दिल दिखाते हुए हरियाणा प्रदेश के लिए वहां के लोगों को भी तैयार करना चाहिए, और नहर निर्माण में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं बननी चाहिए। ज्योति जी देखिए कितनी बड़ी बात है, हमारा हक है और वो हक लेने के लिए हम लड़े, हमें हक नहीं मिला, हम सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे हक में फैसला दे दिया, फिर भी हमारे को हक नहीं मिल रहा, और कुछ लोग बैठ करके कहते हैं कि हम नहीं देंगे। ये सामाजिक अन्याय भी है, ये प्रकृति का अन्याय भी है, प्राकृतिक अन्याय भी कर रहे हैं ये लोग, सामाजिक अन्याय भी कर रहे हैं, कोर्ट की अवहेलना भी कर रहे हैं, सब कुछ गलत हो रहा है। और ऐसे गलत होने में जो हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ हो रहा है, तो मुख्य जिम्मेवारी केंद्र सरकार की बनती है। अब कांग्रेस की बात करते हैं, जब 2004 में टर्मिनेशन ऑफ वाटर एग्रीमेंट कैंसिलेशन हुआ था, टर्मिनेशन हुआ था, उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में भी थी, हरियाणा में भी थी, पंजाब में भी थी, और उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने इतने सख्त आदेश कर दिए थे कि ये बनानी ही बनानी है। 2002 में फैसला आया था, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रयासों से ही आया था, पूरी पैरवी सुप्रीम कोर्ट में की, फैसला हाथ में आ गया, पंजाब ने टर्मिनेशन ऑफ एक्ट कर दिया। उस टाइम एक्शन क्यों नहीं लिया केंद्र को सरकार ने? उस टाइम अगर एक्शन लेते तो बहुत कुछ मामला अलग था, आज मामला कुछ और अलग हो चुका है। तो इसके बाद 2016 में आता है, वो कांग्रेस की कमजोरी रही। अदालत में चले गए थे, क्या द्विपक्षीय संधि एक राज्य उसको रद्द कर सकता है? कि क्या कोई ऐसा अधिकार है? उसने कहा तो अभी रेफरेंस का ही तो फैसला 2016 में आया है अभी, जिस पर बीजेपी कहती है हमने मजबूती से पैरवी की है, इसलिए आया। कौन गया जो सुप्रीम कोर्ट में? कौन गया? प्रेसिडेंशियल रेफरेंस लेकर के कौन गया सुप्रीम कोर्ट में? क्यों गई हरियाणा सरकार? कांग्रेस सरकार में केस डाला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, तो आप उन्होंने फैसला लागू करने का प्रयास क्यों नहीं किया?
इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उलझाने का काम क्यों किया? क्या नीड थी? सरकार क्या नीड थी वहां लेने की? वो लागू करवाने का प्रयास करना चाहिए था, लागू करवाना चाहिए था उस टाइम के हालात और आज जब के एक हालात राज्य में ये कहता है हम संधि नहीं मानेंगे, संधि को रद्द करते हैं, समझौता रद्द होता है, तो जाना पड़ा ना सुप्रीम कोर्ट को। निवान जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। निवान जी बहुत क्लियर करके जाइए। बहुत क्लियर करके वो तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आएगा, फिर भी नहीं माना, उसको भी नहीं माना, उसको नहीं माना। उस टाइम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भगवंत मान जो इनकार करते हैं, भगवंत मान जो इनकार करते हैं शर्मा जी, उस बात की आप निंदा करेंगे कि वो गलत करते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं मानते हैं? पंजाब सरकार गलत कहती है। एक छोटा सा काउंटर है, अभी बहुत लंबा हरियाणा के हमारे कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, इन्होंने कहा कि इनका कोई हरियाणा में वजूद नहीं है, इनका कोई वजूद नहीं है, इनसे तो इनको पार्टी होना नहीं चाहिए, जिस पे आपने भी जवाब दिया। मैं एक छोटा सा जवाब देना चाहता हूं कि ये कांग्रेस दिल्ली में भी यही कहती थी, ये कांग्रेस पंजाब में भी यही कहती थी। आपने दिल्ली में भी नतीजे देखे और आपने पंजाब में भी नतीजे देखे। हरियाणा में सबसे पहले सबसे मजबूत संगठन बनाने वाले हम हैं। बहरहाल अब आते हैं हम मुद्दे पर। देखिए अभी आपने मजाक उड़ाया, अरविंद केजरीवाल जी को चाय पे नहीं बुलाएंगे, ये आपने ये बोला। नहीं मजाक नहीं था, ये मजाक नहीं था। देखिए मैं आपको बहुत मैं तो बहुत सीरियस हूँ, आपने तो कहा बहुत गंभीरता के साथ कि चाय पर नहीं बुलाते हैं, देखिए तो इसलिए हम बताते नहीं। मैं वही बता रहा हूँ, बहुत सीरियस इशू है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बोली थी कि इस मुद्दे का सलूशन जो है वो बातचीत से निकलना है और मैं तैयार हूं बातचीत के लिए। प्रधानमंत्री जी जब उनके पास समय हो वो हमें बुला लें, हम बैठ के। जब आप कह रहे हैं कि वी आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टी, मुझे अभी टाइम नहीं अलाउ कर रहे हैं कि मैं आगे डिबेट करूं, तो प्लीज एक वाक्य में अगर कुछ कहना चाहें, मुझे बार-बार वाइंड अप के लिए कमांड मिलती है। एक वाक्य में पार्टी नहीं है, उसको देखिए राजनीति नहीं करिए, इसके सोल्यूशन की बात करिए, हम इसके सोल्यूशन। और एक लास्ट बात, ये बीजेपी और कांग्रेस अपनी पंजाब यूनिट को समझाएं कि ये लोगों को भड़काएं ना, ये लोगों को भड़काना बंद करें और सोल्यूशन की बात करें। लोगों को भड़काना बंद करिए, अपने पंजाब के नेताओं को समझाइए कि लोगों को भड़काना बंद करें और हरियाणा के पानी की बात करें। हरियाणा में पानी कैसे आएगा इसके लिए ऑन टेबल आके बात करिए, लोगों को भड़काना बंद करिए आप। चलिए आप सभी का बहुत शुक्रिया, आगे वक्त नहीं है, बहुत शुक्रिया आप सभी ने वक्त दिया और चर्चा हम कर रहे थे इस्राइल को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि अब राजनीति ना हो और 2 दशकों से जिस बात का इंतजार है कि नहर निर्माण हो, उस बात को लेकर चिंता भी जाहिर की गई है। केंद्र को भी कहा गया है कि 2 महीने के भीतर सर्वे करवाया जाए। क्या 2 महीने में हरियाणा के लिए इस्राइल के लिहाज से कोई अच्छी खबर आएगी? हरियाणा के हिस्से का पानी हरियाणा में आएगा, ये भी देखना होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।